सूर्य भगवान की हिंदू धर्म में हर दिन का महत्व होता है। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्य देव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ देते हैं। अगर रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से आराधना की जाए तो व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती। तो आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद वह सूर्य देव को अर्घ देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीपने के कारण उसने न भोजन बनाया, न ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। फिर सूर्यास्त के बाद भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। सूर्यदेव ये सब कुछ देख रहे थे। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्यदेव ने अपने सौपन में उसे दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान दिया। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं ये सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उसने तुरंत सोने का गोबर उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौपन से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब सुनिए रविवार की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह हर समय ईश्वर की भक्ति में रत रहता, लेकिन उसकी गरीबी और जीवन की कठिनाइयां उसे परेशान करती थी। उसकी पत्नी और बच्चे भी परेशान थे, क्योंकि वे कई वर्षों से दरिद्रता से जूझ रहे थे। वह दिन रात ईश्वर से आशीर्वाद की प्रार्थना करता, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक साधु से सुना कि रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती। तब ब्राह्मणी ने निश्चय किया कि वह रविवार को सूर्य मंत्र का जाप और सूर्य देव की पूजा करेगी। उसने अपने पति से भी इस व्रत रखने का आग्रह किया और ब्राह्मण ने इसे स्वीकार किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा शुरू की। वे सूर्य देव से पहले उठकर
सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते, शुद्ध जल से सूरज को अर्घ देते और सूर्य देव की पूजा करते। ब्राह्मणी हर रविवार उपवास रखती और सूर्य देव से समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती। कुछ दिन बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी की मेहनत और भक्ति का फल मिलने लगा। उसके घर में समृद्धि आ गई, व्यापार में वृद्धि हुई और उनकी गरीबी दूर हो गई। ब्राह्मण का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा और वह न केवल खुश हुआ बल्कि उसका जीवन एक आदर्श बन गया। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। ब्राह्मणी का विश्वास और सूर्य देव की पूजा ने उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन किया। बोलिए सूर्य भगवान की जय।